तो यार एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि भैया यू नो मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। ठीक है। और यूपीएससी का तैयारी करते करते मेरा 10 साल का गैप हो गया। ठीक है। अब देखो यार, तुम यूपीएससी का 10 साल देख चुके हो, राइट? है ना? और मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे कोई चीज, लेकिन आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुके हो अपने करियर में। यू स्पेंड 10 ईयर। अरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत है यार। मैक्स 5 ईयर। उसके बाद वहां से आप निकल जाओ भाई। ओके। और देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होंगे अभी भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन दो टाइप का लोग होता है। एक तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक जबरदस्ती कर रहा है। एक करने का कोशिश कर रहा है लेकिन उसका बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है। योर कैपेसिटी इज नॉट लाइक लेवल ऑफ दैट यूपीएससी। तो अपने आप को पहचानिए। समय रहते हुए अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। जो यूपीएससी वाला क्रैक बंदा किया है, उनमें एक अलग क्वालिटी है, आप में एक अलग क्वालिटी है। माइट भी जो क्वालिटी आप में है उनमें नहीं है। ठीक है। अपना अपना ड्रीम है, लेकिन यू हैव लॉस्ट 10 ईयर। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 10 साल में कोई भी सब्जेक्ट में तुम मास्टरिंग तो किए होगे। या तुम्हारा रीजनिंग अच्छा होगा, या तुम्हारा जीके अच्छा होगा, या तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होगा। देन यू हैव अ प्लान बी। यू हैव टू अ प्लान बी गाइस। ओके। जो भी लोग गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, आप प्लान बी के साथ भी चलिए। ठीक है। प्लान बी में आपको क्या है, अगर हम नहीं कर पाए तो वेरी लेस एफर्ट यू आर एबल टू मूव इन द डिफरेंट सेक्टर। लेकिन क्या होता है ना कि 100% कॉन्फिडेंट होता है कि हम कर ही लेंगे, लेकिन यू डोंट हैव अ प्लान बी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बोलते हैं कि प्लान बी मत रखो। सक्सेस 100% तो किसी को नहीं मिलता है। 1% आप फेलियर लेके चलो भाई। तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भैया हम आईटी सेक्टर में आ सकते हैं कि नहीं। जितना तुम यूपीएससी का तैयारी में वो जो एफर्ट लगाए हो ना, अगर वो आप 10 साल लगाए हो, उसका तुमको 6 से 1 साल लगाना पड़ेगा, आईटी में हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि वो सोचते हैं, मतलब जो बंदा क्वेश्चन पूछते हैं, जो सोचते हैं कि भाई आईटी में 2-3 महीना में तब सब फटाफट करके जॉब लग जाएगा। तो भाई ऐसा बात नहीं है। बहुत टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे। ठीक है। उसी उसी डेडिकेशन से तुमको यहाँ भी मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या है कि बहुत लेस पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे यूपीएससी एक साल में एक ही बार दे सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा साल में। ठीक है। ये सब एडवांटेज है। लेकिन हाँ, इट्स नॉट अ इजी। जो लोग आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो जॉब सीकर्स है, ठीक है, उनसे पूछो। ठीक है। तो इजी तो नहीं है। दूसरा चीज है, बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि कैसे हम स्टार्ट करें, है ना? पहला चीज है, तुम्हारा प्रेशर में जॉब लगेगा नहीं, तुमको तो एक्सपीरियंस में ही जाना है। तो यार कैसे स्टार्ट करना है, तो बेटर यू कैन कनेक्ट ऑन द टॉप मेट। बट मैं हाई लेवल इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको कोई ना कोई प्रोफाइल सेलेक्ट करना होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, दे आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, मतलब बीटेक भी नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सिंपल डिग्री किए हुए हैं। वो सोच रहे हैं हम डायरेक्ट एआई सीख ले क्या, हम डायरेक्ट डेटा साइंस सीख ले क्या। आप सीख सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके। बट फर्स्ट यू गाइज नो हाउ द सॉफ्टवेयर में, सब सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तुमको स्टार्टिंग ही नहीं पता है सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो तुम डेटा डेटा साइंस
What the data science people are doing, they are doing the data validation. They are doing the deep level of testing. It's a correct data or not. Okay, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से पढ़िए हाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ओके, इधर यू कैन गो फॉर डेवलपमेंट, जो कि होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट. आप फुल स्टैक जावा में जा सकते हो, पाइथन में जा सकते हो और जावा स्क्रिप्ट में जा सकते हो. 3 लैंग्वेज में एक भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, फुल स्टैक टेस्टिंग. ओके, सो मैनुअल एंड ऑटोमेशन दोनों सीखना पड़ेगा. ऑटोमेशन में 3 में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो. आई विल रिकमेंड यू गो फॉर द जावा स्क्रिप्ट और पाइथन. आप जावा भी सीख सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा मार्केट है. डेवऑप्स, जो कि वन ऑफ द यू नो ट्रेंडिंग प्रोफाइल. डेवऑप्स इंजीनियर तो चाहिए ही, हर एक डिप्लॉयमेंट के लिए डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए. डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स और ये डेवऑप्स इंजीनियर, ये 3 बंदा के बिना ना डिलीवरी मतलब काम खत्म. जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना के तुम दोगे क्लाइंट को, इस 3 बंदा के बिना वो नहीं चलेगा. वहाँ पे एक बंदा चाहिए, एक एक प्रोफाइल का बंदा चाहिए. You can go for the data analytics also. You can go for the database profile also. You can go for the cloud profile also. You can go for the data analytics AI. I will not confuse you. If you are from the CSC background, go for any कोडिंग लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा सकते हो. अगर थोड़ा सा कोडिंग कम करना है, कोडिंग तो करना ही पड़ेगा, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, डेवऑप्स में जा सकते हो. और भी जितना जितना है प्रोफाइल, सब में आपको यार प्रोग्रामिंग तो करना ही है. बिना प्रोग्रामिंग का कोई प्रोफाइल नहीं है. अगर तुम बिना प्रोग्रामिंग का प्रोफाइल टूल्स पढ़ के जाओगे, द एआई अभी तो मार्केट में आ गया, तो टूल्स को बहुत जल्दी रिप्लेस कर रहा है. प्रोग्रामिंग वाला चीज में क्या होगा कि आपका जॉब थोड़ा सेफ रहेगा. तो कोई भी प्रोफाइल पिक करिए, 6 महीना टाइम दीजिए. ओके, 6 महीना आपको अच्छे से टाइम देना है, फिर आप फेक एक्सपीरियंस लगा के जा सकते हो. बट आपको भी पता नहीं होगा कि फेक एक्सपीरियंस क्या होता है, कोर्स कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है. यू कैन कनेक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट. आप मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हो और चेक कर सकते हो. बहुत सारा वीडियो में इस टॉपिक पे बना चुका हूँ. ठीक है, तो यार अगर कोई भी और डाउट है, जॉब तो लगेगा, लेकिन तुमको प्रॉपर डायरेक्शन से प्रॉपर चीज सीखना पड़ेगा. और 6 महीना से 1 साल तुम रख लो. अगर अच्छा चीज तुमको चाहिए तो ये सपोर्ट वगैरह प्रोफाइल में तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो कोई ना कोई तुमको ले लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं है. तुम एक अच्छे से फैमिली भी नहीं चला पाओगे Tier 1 और 2 सिटी में. तो ऐसा जॉब करने का कोई मतलब ही नहीं है. फिर आप घर में बैठिए, कुछ काम करिए, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करिए, अपना फैमिली चल जाएगा. लेकिन कुछ अच्छा करना है तो तुमको झोंकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. जैसे तुम यूपीएससी का तैयारी की हो, उसका एक पार्ट यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो जॉब मिल जाएगा. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं. अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट वीडियो मिलता है. बाय बाय.